हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित का हमारा एक चैप्टर संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। देखिए, इसके 4 प्रकार के प्रश्न मैं अपनी पिछली 4 वीडियो में करा चुका हूं। आज की वीडियो में आपको प्रकार नंबर 5 के प्रश्न करा रहा हूं और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उसमें इसमें के प्रश्न आते रहते हैं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते प्रकार नंबर 5 के प्रश्न हमारे किस प्रकार के हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ क्रमागत सम एवं विषम संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न, यानी कि प्रकार नंबर 5 जो हमारे पास क्या है, क्रमागत सम संख्याओं या फिर विषम संख्या उनके वर्गों के योग पर आधारित हमारे ये प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा 2 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 प्लस 18 की घात 2 प्लस 20 की घात 2 का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला जो प्रश्न है हमारे पास सम संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न है और वो संख्याएं कैसे क्रमागत है हमारे पास, यानी कि 2 है, 2 के बाद 4 है, 6 है, 8 है। ऐसा नहीं है कि 2 के बाद हमारे पास 10 आ गया, यानी कि क्या है हमारे पास क्रमागत है। तो देखिए, मैंने आपसे पिछली वीडियो में ही बताया था कि जो हमारे पास अंतिम संख्या होगी वो आपका काय का मान होगा, n का मान होगा। तो लिखेंगे n बराबर हमारा आ गया जी 20। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, देखिए योग निकालने का क्या होगा हमारे पास, n ब्रैकेट में आएगा n प्लस 1, यानी कि इससे यहाँ n आ गया, n में हमने जोड़ दिया 1 तो n प्लस 1 हो गया। फिर अगली बार n में फिर इसमें 1 जोड़ दो तो n प्लस 2 और बटे कितना आएगा आपका 6। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये सम का भी यही होता है और विषम का ही यही होता है हमारे पास। देखिए, n का मान आपको पता लगा 20, ब्रैकेट यहाँ n का मान 20 प्लस कितना 1, ब्रैकेट यहाँ कितना आएगा 20 और प्लस कितना 2 और बटे में कितना आएगा 6। अब देखिए, इसे हल करेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6 और 2 से 2 धाई 20। तो ये कितना आ गया 10 गुणा 20 में हमने 1 जोड़ा, कितना आ गया आपका 21 गुणा 20 में हमने 2 जोड़ा, कितना आ गया 22। अब इनकी देखिए आपस में हम क्या करेंगे और बटे कितना हमारा 3 से काट लेंगे, 3 सत्ते 21। तो ये बचा हमारे पास 10 गुणा 7 और गुणा 22। देखिए, गुणा कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 की और 7 की गुणा करेंगे। 10 सत्ते कितना आएगा 70 और गुणा कितना आएगा 22। अब हम क्या करेंगे, 70 की 22 से हम गुणा करेंगे। देखिए, आसान गुणा है। सबसे पहले हम 1 0 ऐसी का ऐसी लगा लेंगे जो दिया हुआ हमारे पास। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 7 दूनी 14। देखिए, 14 आया हमारे पास, 14 का हम 4 तो यहाँ लिख लेते हैं। जो इसकी हमारे पास यहाँ बसता वो क्या लगते हैं हमारे पास, हासिल लगते हैं। कोई भी प्रकार मतलब किसी भी तरह का प्रश्न उसमें इसी तरह से होता है हमारे पास। तो 14 का हमारे पास 4 यहाँ आ गया, 1 क्या लगा हमारे पास, हासिल लगा। अब 7 से 7 दूनी 14, 1 हासिल कितना आ गया 15। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया 1540। देखिए, इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है आपका। देखिए, प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास दिया गया 1 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 5 की घात 2 प्लस 19 की घात 2 प्लस 21 की घात 2 का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, दूसरे प्रश्न में हमारे पास क्या है, विषम संख्या, लेकिन क्रमागत संख्या है। विषम भी है तो क्रमागत 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 इस तरह से है और इनके वर्ग भी हमारे पास है। तो देखिए किस तरह से, देखिए मैंने आपसे बताया था अब भी, अंतिम संख्या हमारे पास काय का मान होगा, n का मान। तो n का मान आपको पता लगा इसमें 21, तो n का मान क्या हो गया 21। अब योगफल याद करना हमें तो क्या लगाएंगे, n ब्रैकेट में आएगा n प्लस 1 और यहाँ आएगा n प्लस 2 अपोन कितना आएगा हमारे पास 6। यानी कि हमारे पास सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्या उनके वर्गों के योगफल आपको ज्ञात करने, तो दोनों का एक ही हमारे पास फॉर्मूला है। तो आपको ये याद करना बहुत आसान फॉर्मूला है, n प्लस 1 n प्लस 2 अपोन कितना 6। तो देखिए, n का मान 21, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 21 प्लस 1 और इस वाले ब्रैकेट में n का मान रखेंगे ये वाला 21 और प्लस कितना 2। यानी कि जहाँ भी इसमें n आ रहा था उसके लिए हमने क्या लिख लिया 21 लिख लिया, क्योंकि n का मान हमें 21 पता लग चुका था और बटे कितना 6। देखिए, 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 से 3 सत्ते 21। तो ये आ गया 7, गुणा का निशान लगाइए। 21 में 1 जोड़ा कितना हो गया 22 और गुणा कितना 21 में 2 जोड़ा कितना हो गया 23 और बटे कितना गया 2। अब 2 से हम इसे भाग कर लेंगे, 2 1 2 आ गया, 2 से 2 1 2 2 1 2, यानी कि 11 दूनी 22 होता है हमारा। तो 7 गुणा 11 गुणा कितना 23, इनके आपस में क्या करेंगे गुणा, 11 सत्ते कितना आ गया 77 और गुणा कितना आ गया आपका 23। अब देखिए 77 की और 23 की गुणा करेंगे, काय की 77 की गुणा करनी 23 से। देखिए, हम डबल गुणा नहीं करेंगे, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले हम 21 से गुणा करेंगे। 7 क्या कितना आएगा 21, कितना है आपका 21। 21 का हमने 1 कहाँ लिख लिया, यहाँ लिख लिया, ठीक है। हासिल कितने लगे हमारे 2 हासिल लगे 21 में। अब देखिए, इसकी गुणा इससे करो पहले, 7 दूनी कितना आ गया 14 लिख लिया इसके पास। फिर इसकी गुणा इससे करो, 3 सत्ते कितना आ गया 21, ये सब यहाँ लिख लिया, इन सबको जोड़ लिया हमने।
तो 4 और 1 5 और 2 कितना आ गया 7, 2 और 1 कितना आ गया 3, यानी कि कितना है आपका 37। 37 का यहाँ क्या लिखेंगे हम 7, तो हासिल कितने लगे हमारे पास इसमें 3 हासिल लगे। अब 7 की 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, सीधी गुणा करते हैं आपका हम लास्ट में, 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ा कितना होगा 17, तो 17 का 17, तो कितना आ गया आपका 1771। तो इस सवाल का आंसर क्या है 1771, ये इसका आंसर। देखिए